आजकल सबसे ज़्यादा लोग जिस प्रॉब्लम से परेशान है वो है हेयर फॉल। पतला होता है स्कैल्प और सबसे बड़ी टेंशन हेयर रीग्रोथ नहीं होना। और सच कहूँ ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, हर दूसरा इंसान इसी प्रॉब्लम से परेशान है। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के रियल कॉजेस पर, रीग्रोथ कैसे हो और घर पर ही इफेक्टिव सॉल्यूशन जो आप भी फॉलो कर सकते हो। हेयर फॉल के मेन रीजंस: न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसमें बॉडी को प्रोटीन, आयरन, बायोटीन प्रॉपर नहीं मिलता है तो रूट्स वीक हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, थायराइड, प्रेगनेंसी, इन सभी प्रॉब्लम में भी हेयर फॉल कॉमन है। रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट जैसे हाई सल्फेट शैम्पू, सल्फेट कलर, हैवी सिलिकॉन बेस्ड कंडीशनर यूज करने से फॉल बढ़ जाता है। ये सभी रूट्स को कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं। स्ट्रेस एंड स्लीप भी डायरेक्ट हेयर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, उससे स्कैल्प कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, जो कि हेयर फॉल का मेन रीज़न होता है। अब हम रीजंस तो समझ चुके हैं हेयर फॉल क्यों होता है, चलिए अब बात करते हैं हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे करें और रीग्रोथ कैसे शुरू करें। हेयर रीग्रोथ तभी होता है जब स्कैल्प हेल्दी हो। ऑयल या शैम्पू सिर्फ तभी काम करते हैं जब रूट्स अलाइव हो, इसलिए पहले स्कैल्प रिपेयर होना चाहिए, फिर रीग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद यूज की है और ये मेरे लिए सुपर इफेक्टिव रही है। जब मेरे हेयर लॉन्ग थे मैं ये रेमेडी वीक में 2-3 टाइम्स अप्लाई करती थी और ऑनेस्टली मेरे बाल काफी लॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनी थे। तो चलिए अब बात करते हैं वो क्या रेमेडी है जो मैं यूज करती थी अपने हेयर को सॉफ्ट और शाइनी रखने के लिए। इस रेमेडी में सिर्फ 5 चीजें यूज होती हैं, वो भी बहुत कॉमन है। हमें लेना है आंवला पाउडर, ये हेयर फॉल रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को स्लो करता है। सेकंड, हमें लेना है हिबिस्कस पाउडर, इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और ये स्प्लिट एंड्स को भी कम करने का काम करता है, हेयर में शाइन को ऐड ऑन करता है, ये नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का भी काम करता है। थर्ड, हमें लेना है मेथी पाउडर, ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है एंड स्कैल्प का पीएच बैलेंस करता है, फास्ट ग्रोथ को बूस्ट करता है। फोर्थ, हमें लेना है दही, दही करता है स्कैल्प की डीप कंडीशनिंग और स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड, एंड दही जितना खट्टा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है स्कैल्प और हेयर के लिए। फिफ्थ, आपको लेना है ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, अगर ये दोनों ही नहीं है आप ले सकते हो मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों ही काफी थिक ऑयल होते हैं, ये भी डीप हाइड्रेशन का काम करते हैं, ये हमारी हेयर की फर्स्ट लेयर क्यूटिकल को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट आपको 2 स्पून लेने हैं, बाकी आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बट लेना सबको एक ही प्रोपोर्शन में है। बट ऑयल आपको 1 स्पून ही लेना है। कर्ड आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो जिससे कि वो अच्छा पेस्ट बन जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। हाफ एन आवर में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद इसे रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है। जब रूट्स कंप्लीट हो जाए फिर लेंथ पर भी अप्लाई कर लेना है। ये पैक लगाने के बाद 30 मिनट्स तक इसको हेयर पर छोड़ देना है और हेयर को अच्छे से रैप कर लेना है। हाफ एन आवर के बाद आप हेयर को हल्का सा गीला करके और बहुत लाइट हैंड से मसाज करना है एटलीस्ट 5 to 7 मिनट, उसके बाद रिंस कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है मेथी का छिलका हेयर में रह जाता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इजीली निकल जाता है। कॉम जब आप कॉम करोगे तो वो निकल जाएगा, अगर तब नहीं निकलेगा तो वो ड्राई होने के बाद निकल जाता है। इस हेयर मास्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हेयर में स्प्लिट एंड्स होना बंद हो जाएगा, हेयर लेंथ को इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अर्ली ग्रेइंग कम कर देगा, हेयर फ्रिजी तो बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है, हेयर में शाइन को ऐड ऑन कर देगा। तो आप इस हेयर मास्क को यूज करो और मुझे कमेंट में शेयर करना आपका एक्सपीरियंस इस हेयर मास्क के साथ कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।